हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज़ आपका धन्यवाद करता है कि आप मेरठ जिले में पधारे। आज आपका जो उद्देश्य है, आप यहाँ लखनऊ से मेरठ पहुँचे, क्या उद्देश्य है आपका? अपने माध्यम से मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने कशिश नारी शक्ति संगठन का उद्देश्य मेरठ के अंदर यही है, जो हमारे हर जिला हर प्रदेश में है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाओं व पुरुषों को जोड़ते हुए उनकी जो सामाजिक जो स्थिति है, आज की डेट में काफ़ी जो है परेशानियों का अभाव उनके अंदर देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं उनको ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जहां जाकर के वो अपनी चीज़ें कह पाएँ, बता पाएँ, और सबसे खास बात है कि उनकी भावनाओं को, उनकी परेशानियों को समझने के बाद धरातल पर उनके लिए कार्य करना, जो कि ये कशिश नारी शक्ति संगठन निरंतर करता आ रहा है। कितने सालों से आपका ये संगठन चल रहा है? ये लगभग 12 साल इसके पूरे हो चुके हैं, जो निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करता आ रहा है। कितने जिलों में और कितने राज्यों में आपका संगठन जो है इस समय चल रहा है, और क्या क्या काम अभी तक आपने महिलाओं को लेकर किए? अभी तक ये करीब 50 जिलों में सक्रिय रूप से चल रहा है और 4 राज्यों में। इसमें जो हमने देखा था कि जो पहले जो ये संगठन कार्य करता था गरीब पीड़ित असहाय लोगों के लिए, जो हम उनकी आगे सेवा में चीज़ें कर सकते थे, उनको खाना कपड़ा रोटी, लेकिन ये सब करने के बाद जो मुझे एहसास हुआ कि इससे अच्छा कि हम इनको रोटी ना दे करके रोजी की व्यवस्था की जाए, जिससे ये अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ सके। आप भी जानते हैं कभी कभी क्षेत्र में क्या होता है कि हम मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं, हमको हाथ फैला के लेने में शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन अगर वहीं पर ये देखा जाए कि उनको अगर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जाएं जहां पर ये खुद से अपना कमा सके, स्वावलंबी बन सके, आगे बढ़ सके और एक स्वाभिमान के साथ अपना घर खर्च चला सके, ये संगठन का इस टाइम मेन उद्देश्य बन चुका है। अभी आपने मंच पर थोड़ी देर पहले कहा था कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी जो है आगे आपका संगठन रहेगा, तो कुछ लोगों का की मांग है कि जिस तरीके से महिला आए उस तरीके से सहयोग भी बनना चाहिए, क्या कहना चाहिए? नहीं, क्योंकि देखिए पुरुष हो या स्त्री हो, हमारे ही परिवार का एक अंग है, ये कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं। यदि अगर मैं माँ हूँ, अगर बेटा प्रताड़ित है तो माँ भी दुखी होगी, क्योंकि माँ भी तो एक स्त्री है, पुरुष भी एक बेटा जो है वो भी एक पुरुष है। तो हमारा संगठन जो है दोनों को एक नज़रिए से देखता है, जैसे हमारी आंखें होती है तो बराबर दिशा में देखती हैं, ऐसे ही चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, महिला शक्ति संगठन तो जरूर है ये, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ महिलाओं पर कार्य होता है। यदि अगर आप पिछले हमारे केसेस देखेंगे तो हम लोगों ने पुरुषों पर भी वर्क किया है, क्योंकि हमारा संगठन के अंदर अगर किसी भी तरीके की कोई एप्लीकेशन आती है तो एप्लीकेशन आने के बाद सत्यता को जानते हुए कि किसकी गलती है, हम उसकी तरफ जाते हैं। कई केसेस ऐसे आए हैं जिसमें हमने पुरुषों की भी मदद की। मेरठ जिले में आज आपने अपनी कार्यकर्ता की है, तो अब क्या उद्देश्य है आपका आगे मेरठ जिले को मजबूत करने के लिए और महिलाओं को? जी, महिलाओं के लिए जो हमने अभी आपको बताया कि जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, सरकार भी रोजगार की दिशा में बात करती, योजनाएं बहुत धरातल पर आती है लेकिन कहीं मिलती नहीं है, बीच में कहाँ गायब हो जाती नहीं मिलती है। तो ये गंभीर विषय है कि हम इनको रोजगार से कैसे जोड़ सकते हैं, और ये भी देखने को मिलता है जो ईमानदारी से कार्य करता है उन तक भी वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती। आप इस बात का यकीन नहीं कर पाएंगे, इस संगठन ने आज तक कभी भी कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं ली, ना कोई प्राइवेट फंडिंग ली है, उसके बावजूद भी अकेली महिला होकर के इतना बड़ा बीड़ा उठाई हूँ। और अगर आप लखनऊ में देखेंगे तो लखनऊ में भी जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं या जिनकी उम्र हो चुकी है, नौकरी नहीं कर सकती, तो उनके अंदर एक खाना बनाने की रुचि होती है, जिसको हमने निकाल करके मैं बाहर लेके आई हूँ। हमारे लखनऊ में जो है चौराहों के ऊपर हमने अपनी संस्था के ही ये कार्ड खुलवाए हुए हैं जिसमें महिलाएं खाना बना रही हैं। फिर दूसरा हमारा केनस कारपोरेशन, जिसमें महिलाएं अपने हाथों से प्रोडक्ट तैयार करती हैं, और जितने हमारे सदस्य बनते जा रहे हैं, क्योंकि महिलाएं चाहती हैं हम घर से कार्य करें। अब समस्या विषय ये आता है कि घर में तो हम सामान का तो प्रोडक्शन कर लेंगे, लेकिन हमारे पास मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग गवर्नमेंट भी सिखाती है, कोई भी चीज़ों को बनाना सिखाती है, लेकिन मार्केटिंग नहीं मिल पाती। तो ये एक जो है गंभीर विषय है महिलाओं के लिए। अब उसके लिए भी संगठन ने पूरी तैयारी कर ली कि हम खुद के अपने आउटलेट खोल रहे हैं, जहाँ पे महिलाएं घर से शुद्ध चीज़ें बनाएंगी और वहाँ पर उनको निकालेंगी। अभी जो हमने इससे पहले कारपोरेशन की बात किया है कि जिसमें महिलाएं खुद की प्रोडक्ट तैयार करती हैं, हमारे ही कारपोरेशन में करती हैं, और ये जितने मेंबर जुड़ते जा रहे हैं इनको हम लोग सदस्यता के रूप में वो देते हैं, जिनसे उनका जो बची राशि होती है उनका घर खर्च चलता है। बिल्कुल, आप भी जो है संगठन में जिलाध्यक्ष का पद आपको मिला है, आप आने वाले समय में जिले के अंदर रहने वाली महिलाओं के लिए क्या कुछ कार्य करने वाली हैं, क्या उद्देश्य है आपका?
जैसे मैम ने बताया, हम जिस उद्देश्य को लेके आए हैं उसको ही आगे बढ़ाएंगे। और हमारी यही है कि जो भी महिलाएं हैं जो घर से रोज़गार करना चाह रही हैं उनको घर में रोज़गार दिलाएं, बाकी जो युवा हैं बेरोज़गार हैं उनको भी रोज़गार दिलाएं और इस संगठन को बहुत ऊपर तक लेके जाएं। और जो जैसे हमारा यहाँ पे 2 साल से है कि हमने लिखवा भी रखा है कि जो माँ बाप हैं उनके बच्चे उनको खाना नहीं देते, उनको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाया जाता है। उसी मुहिम को लेके चलेंगे। जो बुजुर्ग हैं और जो बेरोजगार युवा हैं, युवाओं को रोजगार दिलाएं और जो बुजुर्ग हैं उनकी जितनी हो सके हम उतनी सेवा करेंगे और इस संगठन को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे।